कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में एक सेठ रहता था जो बहुत धनी था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। एक बार उसके मन में किसी संत से ज्ञान लेने की इच्छा हुई, लेकिन उसके मन में धन को लेकर बहुत घमंड था। उसके अंदर अहंकार बहुत था। जब वो संत के पास गया तो संत जी ने तुरंत समझ लिया कि इसके मन में धन का बहुत अहंकार है। लेकिन यह बात संत जी ने अपने मन में ही रहने दी। सेठ ने उन संत जी से ज्ञान मंत्र लिया और बोला, महाराज, मेरे पास बहुत धन है। मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आपको किसी चीज़ की कमी हो तो बताना, मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताना। संत जी उसकी इस बात के पीछे छिपे अहंकार को समझ गए और उन्होंने उसी पल उसका अहंकार दूर करने की सोची। संत जी कुछ देर तो सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा, और तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। मेरे पास कपड़ों को सीने के लिए मुझे अक्सर सुई की ज़रूरत पड़ती है। अगर तुम मेरा काम करना ही चाहते हो, तो मुझे कुछ देना ही चाहते हो, तो मेरे शरीर के त्यागने के बाद जब कभी तुम मृत्यु के बाद ऊपर स्वर्गलोक आओ तो मेरे लिए अपने साथ एक सुई ले आना। सेठ को एक सुई का इंतज़ाम करना बेहद मामूली लगा, बहुत छोटी सी बात लगी। इसलिए वह एकदम बोला, ठीक है महाराज। लेकिन वो जल्दी में ये बात बोल तो गया, परंतु फिर उसको ध्यान आया कि ये कैसे हो सकता है। मरने के बाद भला सुई कैसे ले जा सकता हूँ, और अगर सुई लेकर भी जाता हूँ तो उसे कैसे पता चलेगा कि मैं आपके लिए सुई लेकर आया हूँ। और सबसे बड़ी बात, मरने के बाद वो सुई तो वहीं की वहीं रह जाएगी। इस बात के ध्यान में आते ही संत की बात का सही मतलब सेठ की समझ में भली भांति आ गया कि किसी के मरने के बाद ना तो हम किसी को कुछ दे सकते हैं और ना ही वो कुछ ले जा सकता है। जिस धन पर मैं अभी गर्व कर रहा हूँ वो सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा, और मैं एक सुई जैसी मामूली चीज़ भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। तब उसका सारा अभिमान घमंड चूर चूर हो गया और वो क्षमा मांगता हुआ संत के चरणों में गिर पड़ा। इसीलिए हमें किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इस दुनिया में ना कुछ लेकर आए हैं और ना हम कुछ लेकर जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। अब मिलते हैं हम अपनी अगली कहानी के साथ।